शगुन परिहार वो नाम जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद सुर्खियों में है। इसका कारण है मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ विधानसभा सीट से भाजपा की हिंदू प्रत्याशी का चुनाव जीतना, मुस्लिमों के गढ़ किश्तवाड़ में जीत का कमल खिलाना और भगवा लहराना। इस सीट पर 70% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। ऐसे में शगुन का किश्तवाड़ सीट से जीत जाना हैरान करने वाला है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक किश्तवाड़ से भाजपा बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने मुस्लिम बहुल सीट पर 29,053 वोट हासिल किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक सज्जाद अहमद किचलू को हराया। किचलू को 28,532 वोट मिले। इसके साथ ही शगुन ने 521 वोटों से जीत हासिल की। ऐसे में पूरे देश में शगुन परिहार की चर्चा हो रही है। शगुन ने कुछ वक्त पहले तक तो चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं किया था। वो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की तैयारी में जुटी थी, मगर ऐन वक्त पर भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। लेकिन यहां यह बात जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भाजपा ने किश्तवाड़ से शगुन परिहार को ही क्यों अपना उम्मीदवार चुना। बताएंगे इस वीडियो में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। उससे पहले शगुन का वो बयान सुनिए जो प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने दिया था। शगुन उस वक्त मीडिया से बातचीत में अपने पिता और चाचा को याद कर भावुक हो गई थी। सुनिए टिकट मिलने पर शगुन ने क्या कहा था। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे ये विश्वास जताया है, ये संगठन जो है हमारा, उसने ये मतलब अगर मुझे ये मैंडेट दिया है किश्तवाड़ से, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे किश्तवाड़ के लोग, तमाम लोग, ये सब मुझे मिलके चलाएंगे। मैं एक्सपीरियंस में और हर चीज में उनसे पीछे हूँ। मैं उन सब से बहुत छोटी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कदम कदम पे करेंगे। तो परिवार में क्या कुछ माहौल था, क्योंकि शहीद अनिल जी, अजीत जी कहीं ना कहीं शहीद हुए थे 2019 की बात, 18 की बात करें तो उसके बाद से थोड़ा परिवार जो है कहीं ना कहीं एक बड़े का साया, जिसको मैं कहूंगा कि वो इस परिवार से उठ चुका था। तो उसके बाद आपका नाम आज सुबह आना, परिवार में क्या कुछ माहौल जो है था? जी, परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल था। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी और मैं नहीं चाहती मैं अपनी कमजोरी आप सबके सामने दिखाऊं। और हमारे संगठन का साथ तो हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाउं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया, हमारा ध्यान रखा हर चीज में। शगुन परिहार का परिवार भाजपा से लंबे वक्त से जुड़ा है। हालांकि उन्होंने पहले चुनाव में उतरने का फैसला नहीं लिया था, लेकिन जब 26 अगस्त को उन्हें भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने चुनावी मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। शगुन परिहार जम्मू कश्मीर के भाजपा के दिग्गज नेता रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं। 29 साल की शगुन परिहार ने आई के गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से 2021 में एमटेक किया। वो अभी पीएचडी कर रही हैं। शगुन के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की नवंबर 2018 में आतंकवादियों ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। यही वो घटना थी जो शगुन को राजनीति में ले आई। शगुन के पिता और चाचा दोनों जिले के भाजपा नेता थे। अनिल परिहार जम्मू कश्मीर भाजपा के सचिव थे। शगुन परिहार ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी है कि उनके ऊपर एक भी आपराधिक केस नहीं है। उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनकी संपत्ति 92 लाख है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शगुन परिहार ने कहा कि मैं किश्तवाड़ के लोगों की आभारी हूं।
मैं उन मतदाताओं को नमन करती हूं जिन्होंने मुझ पर और मेरी पार्टी पर विश्वास दिखाया है। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। शगुन को भाजपा प्रत्याशी बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शगुन परिहार के लिए चुनावी जनसभाओं में किश्तवाड़ की जनता से वोट भी मांगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में अपनी पहली चुनावी रैली में शगुन को बेटी बताते हुए उनकी दुखद पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के भाजपा के संकल्प का जीवंत उदाहरण करार दिया था। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में भाजपा की एकमात्र महिला प्रत्याशी शगुन परिहार ने जीत दर्ज की है, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। शगुन की जीत का जश्न किश्तवाड़ में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढोल नगाड़ों और पार्टी के झंडे के साथ मनाया। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।